Hello everyone, welcome to my channel EGV SR. Today learn about topic विटामिन। आज की वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और इनके साइंटिफिक नेम क्या है, इनकी कमी से होने वाले रोग और कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है और कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेट्स स्टार्ट। विटामिन विटामिन क्या है? विटामिन इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। विटामिन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं नहीं बनाता। विटामिन को हम खाने से लेते, जैसे फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, उनको खा के हम हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करना। भी विटामिन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। हम रोगों से लड़ सकते हैं। मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? विटामिन से, जिसे हम फल फ्रूट सब्जियां खा के पूरा करते हैं। देखो, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। भाई, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? इट इज ड्राई बाय बायोकेमिस्ट काश्मीर फंक इन 1912। विटामिन के खोजकर्ता का नाम है काश्मीर फंक, बायोकेमिस्ट काश्मीर फंक। ठीक है, उसने की थी 1912 में विटामिन की खोज। अब देखो, हमारे 6 प्रकार के विटामिन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ये है 6 विटामिन। अब इन्हीं विटामिनों की कमी से होने वाले रोग का नाम मैं बताऊंगी कि वो कौन कौन से रोग हैं। देखो, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, या ऐसे इन रोगों का नाम दे देंगे और ऐसे पूछेंगे कि ये रोग, जैसे सकरवी है, कि ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो देखो, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी, जिसको क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी क्या होता है? आंखों का रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में क्या होता है? इसमें आदमी चलने में दिक्कत आती है, मतलब वो आसानी से चल नहीं सकता। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है? हाथ पैरों में क्या हो जाता है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो हमारे दांत टूटना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग में क्या होता है? जो हड्डियां होती है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, पतली पतली हो जाती हैं, जिससे उनमें दर्द भी स्टार्ट होता है। मेन क्या होता है रिकेट्स रोग में? हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है जैसे बांझपन, नपुंसकता या इनफर्टिलिटी भी बोल देते हैं हम। ठीक है, जो बांझपन है, नपुंसकता किसके कारण होती है? विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विटामिन के का काम होता है खून का थक्का बनाना। देखो, खून का थक्का क्या होता है? जब हमें चोट लगती है ना, तो उस चोट के ऊपर क्या हो जाता है? पहले तो खून बहता है, लेकिन वो एक टाइम में वो खून बंद हो जाता है, उसके ऊपर एक थक्का बन जाता है चोट के ऊपर। तो वो काम किसका होता है? विटामिन के का होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है ना, तो खून का थक्का बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये थे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखो, जो विटामिन है ना, हम जो फल फ्रूट और सब्जियों को खा के हमारे शरीर में पूरा करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो विटामिन का अवशोषण करता है 2 तरीके से। एक तो फैट के अंदर उसको घोल लेता है और एक है वाटर के अंदर। देखो कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन, जो विटामिन की जो सोल्यूबिलिटी है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट का मतलब होता है वसा, वाटर है पानी। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, देखो, जो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम याद करेंगे कि कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल है और कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल है। जैसे कि वाटर है, जो हमारे लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 26 लेटर है, तो डब्लू का नंबर देखो कितने नंबर पे आता है? डब्लू आता है हमारा 23 नंबर पे। जो लेटर होते हैं इंग्लिश में, उनमें जो डब्लू है वो आता है 23 नंबर पे। डब्लू से हम क्या याद रखेंगे? वाटर।
तो W कौन से नंबर पे आया है? 23 पे। तो देखो दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की विटामिन सोल्यूबल होती है वाटर में। दूसरे नंबर पे B है और तीसरे पे क्या है? C है। B और C किस में सोल्यूबल है? वाटर में। तो क्या ट्रिक बताई है मैंने भी? W नंबर का जो W लेटर है उसका नंबर याद रख लो, जो ABCD इनमें, तो W आता है 23 नंबर के ऊपर। तो दूसरी और तीसरी विटामिन क्या होगी? वाटर में सोल्यूबल होगी। और इन दो को छोड़ के जो 4 बचगी वो किसके अंदर सोल्यूबल होती है? फैट के अंदर। 4 कौन कौन सी बची? A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये किस में सोल्यूबल होती है? फैट में सोल्यूबल। बस ये याद रखना है कि W का नंबर लेटर में कौन से उस पे नंबर पे आता है? वो आता है 23 पे। 23 में 2 और 3 है। 2 दूसरी और तीसरी विटामिन सोल्यूबल होती है वाटर में। और इनको छोड़ के जो बचगी A, D, E, K, ये सोल्यूबल होती है फैट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। विटामिनों के साइंटिफिक नेम, इनके रासायनिक नाम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो उसकी एक शानदार ट्रिक है जो क्या है? रथ एक ट्रॉफी। इसकी एक ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। तो सबसे पहले देखो विटामिन ए का नाम क्या होगा? देखो रे से क्या बनेगा? रेटिनोल। रेटिनोल किसका साइंटिफिक नेम होगा? विटामिन ए का। और थ से क्या बनेगा? थाइमिन। ये थाइमिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन बी का। विटामिन सी आगे क्या है? ए से बनेगा एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का। कै से क्या बनेगा? कैल्सीफ्रोल। कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नेम है? विटामिन डी का। ओके, आगे है टे से क्या बनेगा? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल रासायनिक नेम है, साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का। और लास्ट में है फै से क्या बनेगा? फेलोक्विनोन। फेलोक्विनोन किसका रासायनिक नेम है? विटामिन के का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है विटामिन के बारे में डिटेल में, इनकी कमी से होने वाले रोग, इसकी खोज किसने की है, और इनकी सोल्यूबिलिटी, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, और इनके साइंटिफिक नेम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो आगे नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।